ये इतनी प्यारी सी साड़ी मिल रही है, जिसे अगर आप चाहें तो करवा चौथ के लिए भी। तो फ्रेंड्स, अब ना मैंने यहाँ पे कर ली है मेरी साड़ी चेंज। तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे कन्ना। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था, मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, अब आगे ओरिजिनल वॉइस में। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक और ये है वो साड़ी जिसे मैंने मीशो से मंगाया था। और पूरा स्टाइल करने के बाद ना ये साड़ी ऐसी लग रही है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसकी जो लिंक है ना वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। मात्र 850 रुपए में आपको ये इतनी प्यारी सी साड़ी मिल रही है, जिसे अगर आप चाहें तो करवा चौथ के लिए भी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार पीस है, कपड़ा भी एकदम बहुत अच्छा है। और जो लोग अगर सीधे पल्ले में साड़ी पहनना चाहते हैं ना, तो सीधे पल्ले में भी पहन सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल बारीक इसमें वर्क दिया गया है। तो बस तैयार मैं हो चुकी हूँ और ऊपर से लेने वाली हूँ मैं ये वाली चुन्नी। तो पूजा के समय ही लेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ी सी हैवी है। तो बस वैसे तो सारी जो तैयारी है ना वो सुबह ही हो चुकी हैं। और अब ना मुझे थाली लगानी है पूजा की, जिसमें शहद, दूध, दही, अभिषेक कराया जाएगा। और सारी चीजें मैंने सुबह ही करके रख दी थी। तो चलिए उन सारी चीजों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे तीज किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग भी कमेंट के जरिए बताइए। और बस यहाँ पे फुलैरा वगैरह हमने दोपहर में ही बांध दिया था। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। किस तरीके से करनी है पूजा, बस थाली मेरी रह चुकी है और सारा सामान मैंने सुबह ही इधर लगा के रख दिया था। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं पूजा की थाली और दीपक जलाते हैं। वैसे तो चाहे कोई सा भी व्रत हो, सभी में सेम ही पूजा होती है, बस थोड़ी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो इसमें भी बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है और साथ में ही माँ गौरा की। तो भोले बाबा की पूजा होनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभिषेक करवा दे रही हूँ। तो जो कि 5 चीजों से हम अभिषेक करवाते हैं। सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध, दही, शहद और शक्कर। तो यहाँ पे 3 चीज से अभिषेक हो चुका है। सारी चीजें अगर वीडियो में दिखाने के लिए बैठ जाओ तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। और तीजा का व्रत ज्यादातर लोग रखते हैं, तो सभी को पता है कि इस पूजा को कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ पे एमपी यूपी साइड में इस व्रत को नहीं रखा जाता है, बहुत कम लोग ही रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अंशु ने मुझे बताया है, जिस तरीके से वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, मैं उस तरीके से यहाँ पे पूजा करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं अगर कहूँ तो मेरे ना तो मायके में कोई इस व्रत को रखता है और ना ही ससुराल में कोई इस व्रत को रखता है। और मैंने इस व्रत को रखा भी है तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि इस व्रत को नहीं रखा जाता। ये व्रत बहुत कठिन होता है, आजीवन इस व्रत को रखा जाता है। लेकिन जब मैंने इस व्रत को स्टार्ट किया था तब मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के बाद मैंने इस व्रत को धारण किया और कानपुर में कई सारे लोग इस व्रत को रखते थे, तो उन्हीं सबको देख के मैंने इस व्रत का स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब इसके इतने ज्यादा नियम और कानून हैं, लेकिन बोला जाता है कि एक बार उठाने के बाद छोड़ा नहीं जाता। तो मैं इससे आजीवन कंटिन्यू करूंगी। जिस तरीके से मुझसे रहा जाएगा उस तरीके से रहेंगे। सुना है कि भगवान की बिना इच्छा के हम लोग सांस भी नहीं ले सकते। तो अगर ये व्रत करने की इच्छा मेरे मन में जागी और मैंने इस व्रत को धारण किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें भोले बाबा की ही मर्जी रही होगी। तो बस इस व्रत को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से मैं करवा चौथ रहती हूँ उसी तरीके से लोगों ने बहुत सारी अफवाहें मेरे दिमाग के अंदर डाली, मुझे बताया इसमें ये होता है, वो नहीं होता, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की चीजें। लेकिन फिर मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि अगर एक बार व्रत रखा है तो मैं इसे आजीवन व्रत करूंगी, जिस भी तरीके से रहा जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से पूजा देखी है उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। और इधर ये साड़ी है मम्मी जी की, और पहली वाली जो साड़ी थी वो मम्मी जी लेकर आई है मेरे लिए, तो उसे भी मैंने अर्पण कर दिया है माँ गौरा को। उनका थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाएगा और उसके बाद मैं उस साड़ी को पहनूंगी कल सुबह। ओम जय शिवे ओंकारा, बोले हरि शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले, महाशिव हरिदानी धारा। ओम जय शिवे ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन। ये हम शासन गरुड़ासन गतवाहन साज। ओम जय श्री ओंकारा। तो फ्रेंड्स,
पूजा हो चुकी है कंप्लीट। जो 6 से 9 बजे वाला मुहूर्त था तो वो वाली, और अब पूजा होगी रात के 12 बजे और सुबह पूजा होगी 3 से 6 के बीच में। तो रात के 12 बजे तक कोशिश करूंगी कि मैं इसी लुक में रहूं, अगर ज्यादा, क्योंकि ना साड़ी थोड़ी सी हैवी है, वरना मैं चेंज करके दोबारा से वही रेड वाली साड़ी पहन लूंगी और सुबह पहनूंगी जो मम्मी जी ने दी है दूसरी साड़ी ग्रीन कलर की, वो वाली। तो चलिए अब ले लेते हैं मम्मी जी का आशीर्वाद और उसके बाद अपनी पूजा को कंप्लीट करते हैं, जो दूसरे नंबर वाली जो पूजा है उसको। बिग बॉस में बहुत सुंदर है। प्रणीत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, थोड़ा वो खुद भी कोल्ड है। शिवजी बनाया आज लब्बू ने, बगल से गौरा बना देते देते तो हम पूजा कर देते लब्बू है। मुझे लगता है कि उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब समझदार है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आप तो फ्रेंड्स अब ना मैंने यहाँ पे कर ली है मेरी साड़ी चेंज, अब थोड़ा सा आराम लग रहा है। तो इधर आ गए पतिदेव, सासू माँ तो मेरी सो भी गई हैं और इधर आ गए पतिदेव। तो चलिए इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। खड़े होने का थोड़ा सा कष्ट करें, नहीं परे परे नहीं खड़े हो जाओ। आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद है? खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। सौभाग्यवती रहो। खाना लिया है? तो फ्रेंड्स अभी शाम के समय मम्मी जी ने छौंके थे नमकीन चावल, तो वही पतिदेव को दे दे रहे हैं। बच्चे वगैरह खा पी के सो गए क्योंकि उनको सुबह स्कूल भी जाना है। तो चलिए पतिदेव को परसते हैं। और फ्रेंड्स अब ये समय है सुबह 3 बजे का, तो बस मैं ना नहाकर आ चुकी हूँ और जो मम्मी जी ने मुझे साड़ी दी थी तो बस मैंने ना यहाँ पे उसी साड़ी को पहन लिया है। मैंने ना मम्मी जी से बोला था कि मम्मी जी आप ना थोड़ी सी हल्की ही साड़ी लेकर आना, क्योंकि फिर उन साड़ियों को ना मैं पहन सकती हूँ कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत जाना आना हो तो वहां पे। और यहाँ पे ना ये ग्रीन कलर का मैंने नेकलेस मंगाया था, तो मैं ना इसी को पहन रही हूँ, लेकिन वो ना ज्यादा सूट नहीं कर रहा है इस साड़ी पे, क्योंकि ना अभी इसका ब्लाउज तैयार नहीं है। तो फिर इसीलिए ना मैंने इसको चेंज कर दिया कि नहीं अब मुझे ये नहीं पहनना, इसको निकाल के रख दिया है। तो बस यही सारी चीजें चल रही हैं। अभी समय हुआ है 4:30 और मैं ना तैयार हो चुकी हूँ ऐसे ही हल्की फुल्की सी। तो अब जाना है पूजा करने, तो फटाफट से घर के मंदिर की पूजा करते हैं और उसके बाद विसर्जन करने के लिए जाएंगे भगवान जी को गंगा जी, और उसके बाद पानी पियेंगे। अभी अंशु को कॉल आया, वो बोल रही है कि 5 बजे तक ही पानी पिया जाएगा, फिर 5 बजे के बाद नहीं पिया जाएगा क्योंकि चौथ लग जाएगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा और चलते हैं गंगा घाट। इस पूजा कर लिए और यहाँ पे ना सुहाग भी ले लिया है माँ गौरा से। तो बस अब ये जो पायने वाला सामान है ये दे देते हैं मम्मी जी को और उसके बाद चलते हैं विसर्जन करने गौरा मैया बस अब ले लेते हैं यहाँ से गौरा मैया को। समय हो रहा है सुबह के 4 और 4 बजे तक मेरी घर की पूजा पाठ सारी कंप्लीट हो गई है। मम्मी को बायना निकाला और उसके बाद अब मैं जाने लगी हूँ मेरे शिवजी और गौरा मैया को विसर्जन करने के लिए माँ गंगा में। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम माँ गंगा में माँ गौरी और शिव शंकर का विसर्जन करेंगे। तो ये मेरा तीसरा साल है और तीसरे साल से मैं गंगा मैया में ही गौरा माँ को और शिव जी को विसर्जन कर रही हूँ और पतिदेव ही लेकर जाते हैं हमेशा की तरह। तो बस यहाँ पे ले लिया है, तो चलिए चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे पहले ना गणपति बप्पा को यहाँ पे पूजन की, बाहर से ही डलिया वगैरह लिए और अभी ना अंधेरा ही है, लेकिन हम मंदिर के अंदर आ गए ना तो यहाँ पे ना अभी सही है, थोड़ा सा लाइट वाइट जल रही है, लेकिन माँ गंगा के पास तो बहुत ही भयंकर अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बस सभी का पूजा अर्चना की है। ये है लक्ष्मी जी और साथ में ही विष्णु भगवान। तो सभी पे थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाते जा रहे हैं और सभी की पूजा करते जा रहे हैं। और यहाँ पे बैठी हुई हैं हमारी गौरा मैया, तो उन्हें सिंदूर दान किया है और उनसे प्रार्थना की है कि माँ जिस तरीके से आपका सुहाग अमर है उसी तरीके से मेरा और मेरी वीडियोस देखने वाले सभी का आप सुहाग अमर रखें। और इसी कामना के साथ मैं यहाँ पे मेरी पूजा को कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट में आई हूँ बाबा भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले गणेश भगवान को, कार्तिक बाबा को, अशोक सुंदरी, जया विसरा, सामरीवारी दौतली देव को और उसके
उसके बाद विष्णु भगवान, नंदी महाराज, सभी का स्मरण किया, कोशिश की है कि कहीं पर भी कोई चीज़ ना छूट पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया है और बाबा से भी, अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी ढेरों ढेरों सारी मैंने यहाँ पे प्रार्थना की है। और जब मेरी पूजा हो गई तो उसके बाद आ गए हैं माँ गंगा के पास और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग अभी आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग पूजा करने के बाद जा चुके होंगे, लेकिन ना अंधेरा इतना ज़्यादा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बस मैंने भी यहाँ पे पूजन अभिषेक किया है। सबसे पहले अपनी गौरा मैया का यहाँ पे पूजन करेंगे फिर दोबारा से, और उसके बाद यहाँ पे ना सिंदूर ले लिया है और दीपक वगैरह प्रज्वलित किया है, उसके बाद आरती की है और उसके बाद करेंगे विसर्जन। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे और अच्छा लगता है इस तरीके से जब कोई पावन तीज और त्योहार होता है। और हाँ, एक चीज़ मुझे और एक नई पता चली थी कि आदमी कहता है कि तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए, ये बहुत कठिन है, इसे आजीवन रखा जाता है। तो कल एक पंडित जी थे, उन्होंने हमें बताया था कि जो तीज व्रत है ना, ये व्रत का राजा होता है और इस व्रत को करना बहुत ही सौभाग्य की बात रहती है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इस व्रत को करते हैं। तो देखिए हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, कुछ बेकार बातें बताते हैं। उन्होंने बताया था अपने प्रवचनों में, क्योंकि कल तीज थी, उन्होंने बोला था कि त्योहार आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट यही भी बोल सकते हैं कि त्योहार है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, तीज और त्योहार। क्योंकि जो तीज व्रत है ना वो बहुत बड़ा है, पूरे साल में जो तीज का जो महत्व है ना वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल है। वरना हम कह सकते हैं ना कि दीपावली का त्योहार है, होली का त्योहार है, लेकिन हम हमेशा ही हमारे मुँह से ये निकलती है कि अब तीज और त्योहार आने वाले हैं। तो बस मैं बहुत ही लगन के साथ, और मैं किसी की भी कोई बात नहीं सुन रही, मेरे मन ने इजाजत दी तो मैं इस मन के साथ इस व्रत को धारण कर रही हूँ। और अब यहाँ पे जो पूजा पाठ है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। समय हुआ है सुबह के 5। तो यहाँ पे जौ के साथ, चावल के साथ इस व्रत को खोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे नहीं रखा जाता, लेकिन जिस तरीके से पता चल रहा है मैं उस तरीके से इस व्रत को खोल रही हूँ। तो घर पे जाते तब तक 6 बज जाते और चौथ लग जाती, पंडित जी से पूछा था, तो मैं यहीं पे अपने व्रत का पारण कर रही हूँ, यानी कि व्रत को मैं खोल रही हूँ। तो मैं घर से ही लेकर आई थी पानी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना व्रत खोला। तो माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ मुझे लगा कि घर से कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पवित्र जगह है ये, और इस जगह से ज्यादा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, क्योंकि माँ गंगा सभी पापियों के पाप धोने वाली हैं। तो यहाँ से अच्छी जगह मुझे नहीं मिल सकती। तो मैंने बस यहीं पे अपने व्रत को खोला है और आधी बोतल पानी का लेकर आई थी मैं, तो मैंने पूरी बोतल पी ली है और पेट में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कुछ पिया है। तो फ्रेंड्स, व्लॉग तो इससे भी आगे है, लेकिन ये व्लॉग बहुत ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो इसे मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और दीपक जो नीचे रखा था ना, तो यहाँ पे और भी सब लोग पूजा करने आ रहे हैं, तो किसी की साड़ी ना जल जाए, तो इसलिए ना मैं दीपक को ऊपर रख रही हूँ। तो इससे आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ये व्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। बाय।